तारीख is presented by My Bill Book. पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिल बुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिल बुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। टारगेट नंबर 1, पोप जॉन पॉल द्वितीय, उस वक्त कैथोलिक चर्च के सबसे बड़े धर्मगुरु। टारगेट नंबर 2, एशिया से अमेरिका जाने वाले 11 यात्री विमान। टारगेट नंबर 3, CIA हेडक्वार्टर्स वर्जीनिया USA। तीनों हाई प्रोफाइल टारगेट सेट थे, पूरा प्लान भी था, फंडिंग की कोई कमी नहीं थी। आतंकियों ने एक बम को टेस्ट भी कर लिया था। इस टेस्टिंग में एक व्यक्ति मारा गया और 10 लोग घायल हुए। अगर फाइनल प्लॉट पटरी पर चलता तो कम से कम 4000 लोग मारे जाते, लेकिन उससे पहले एक चिंगारी सुलगी, एक कमरे में आग लगी और अमेरिकी इतिहास के सबसे विभत्स आतंकी हमले की संभावना उस पर विराम लग गया। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 6 जनवरी है। ये तारीख जुड़ी है बोंजीका प्लॉट से। ये कोड नेम था, इसका मतलब क्या है ये आगे बताएंगे। पहले एक फोन की कहानी। तारीख 6 जनवरी साल 1995, फिलीपींस की राजधानी मनीला। उस दिन सब नॉर्मल नहीं चल रहा था। पुलिस थोड़ी व्यस्त थी। कैथोलिक चर्च के मुखिया जॉन पॉल द्वितीय हफ्ते भर बाद मनीला आने वाले थे। उनकी सुरक्षा की तैयारियां जोरों पर थी। 6 जनवरी की शाम पुलिस की व्यस्तता अचानक बढ़ जाती है। उनके पास एक कॉल आया। खबर थी कि डोना जोसेफ अपार्टमेंट के ऊपरी फ्लोर पर आग लगी है। जब फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने पहुंची तो किराएदार ने उन्हें बाहर ही रोक दिया, इसीलिए पुलिस को मौके पर बुलाया गया था। पुलिस टीम को लगा थोड़ा समझाने से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सब इतना सीधा था नहीं। जब पुलिस वाले कमरे के अंदर गए, उनके होश उड़ गए। वहां अलग अलग रंग के इलेक्ट्रिक वायर्स पड़े हुए थे, केमिकल्स के डब्बे और अंदर उठता धुआं गहरा संदेह पैदा कर रहा था। उस रोज संदिग्ध कमरे को सील कर दिया गया। अगले दिन पुलिस दोबारा उस जगह पर लौटती है, सर्च वारंट के साथ। इस बार वो पूरे अधिकार के साथ अंदर घुसते हैं। उन्हें खतरनाक केमिकल्स, इलेक्ट्रिक स्विच, टाइमर, आयरन समेत कई अजीबोगरीब सामान मिलते हैं। रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स में इन सारी चीजों को होना समझ से परे था। 1 महीने पहले ही मनीला के एक थिएटर में बम विस्फोट हुआ था। पुलिस को बम का शक होने लगा। इसके बाद ये शक तब और पुख्ता हुआ जब वहां उन्हें एक मैनुअल मिला। इसमें बम बनाने की विधि लिखी हुई थी। इसके अलावा दर्जन भर फर्जी पासपोर्ट्स मिले अलग अलग नामों से। पुलिस ने अपार्टमेंट से अहमद सईद नाम के एक शख्स को अरेस्ट किया। वो बार बार बयान बदल रहा था। अहमद सईद की सच्चाई बाद में पता चली। उसका असली नाम अब्दुल हकीम मुराद था। वो आग के कारण बिगड़े कंप्यूटर को ठीक करने आया था और वहां पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वो एक बड़ी साजिश का हिस्सा भी था। ये बड़ी साजिश क्या थी, इसकी जानकारी मिली कंप्यूटर में मौजूद जानकारी से। कमरे में बोंजीका नाम से एक फाइल सेव थी। इसी फाइल के नाम पर पूरे प्लॉट को बोंजीका प्लॉट का नाम दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बोंजीका अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है बिग बैंग या एक भीषण धमाका, लेकिन ये सच नहीं था। षड्यंत्र में शामिल एक आतंकी ने पूछताछ के दौरान बताया कि ये रैंडम नाम था, इसका कोई मतलब नहीं होता। उसने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के दौरान ये शब्द सुना था। खैर, ये फाइल खोली गई तो पुलिस को वहां पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया। इसमें उन तीनों टारगेट्स की पूरी डिटेल भी थी जिसके बारे में हमने शुरुआत में आपको बताया। पोप को मारने की साजिश इसीलिए रची गई ताकि दुनिया को एक तरफ उलझाया जा सके और दूसरी तरफ प्लेन्स को बम से उड़ाकर तबाही मचा दी जाए। पोप की हत्या के लिए एक आत्मघाती हमलावर तैयार किया गया था। वो पादरी की पोशाक में पोप के पास जाकर खुद को उड़ाने वाला था। जबकि विमानों में विस्फोट के लिए 21 से 22 जनवरी 1995 की तारीख चुनी गई थी। उस दिन एशियाई एयरपोर्ट से अमेरिका जा रहे 11 प्लेन्स में टाइम बम लगाकर विस्फोट करना था। यात्रियों को हवा में ही बम से उड़ाने की तैयारी थी। कुल गिनती लगभग 4000। इसी के तहत मनीला के उस अपार्टमेंट में बम तैयार हो रहा था। जहां तक CIA हेडक्वार्टर्स की बात थी, उस इमारत पर एक प्लेन क्रैश कराने की योजना थी, लेकिन ऐन मौके पर एक्सपेरिमेंट में चूक हुई। इस वजह से आग लगी और पुलिस वहां पहुंच गई। आतंकियों का पूरा प्लान धरा का धरा रह गया। अब्दुल हकीम मुराद तो बस एक मोहरा था। अब बाकी साजिशकर्ताओं की तलाश शुरू हुई। उस कमरे में रह रहे 2 लोग उसी दिन फिलीपीन से बाहर निकल आए थे, खालिद शेख मोहम्मद और रमजी यूसुफ। दोनों पाकिस्तानी थे और बोंजीका प्लॉट के मास्टरमाइंड। ये दोनों अलकायदा के संस्थापक ओसामा बिन लादेन से सीधे संपर्क में थे। लादेन इसके लिए पैसे मुहैया करा रहा था। रमजी यूसुफ फरवरी 1995 में पाकिस्तान में पकड़ा गया।
वली खान अमीन शाह इस साजिश के 3 फाइनेंसर्स में से एक था। वो दिसंबर के महीने में मलेशिया में अरेस्ट हुआ। मुराद, रमजी और अमीन शाह तीनों को अमेरिका में उम्र कैद की सज़ा मिली। खालिद शेख मोहम्मद उस समय अमेरिका के हत्थे नहीं चढ़ा। वो पॉन्जी के प्लॉट की नस नस से वाकिफ था। उसे लगा बम से प्लेन उड़ाने का प्लान खतरनाक है। कुछ सालों बाद उसने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर 9/11 के हमले को अंजाम दिया, जब आतंकियों ने यात्रियों से भरे विमानों को वर्ल्ड ट्रेड टावर से टकरा दिया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए थे। ये अमेरिका के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला था। हमलों के बाद खालिद शेख की तलाश एक बार फिर तेज हुई। 2003 में उसे रावलपिंडी के एक गेस्ट हाउस से उठाया गया। फिलहाल वो अमेरिका की गुआंतानामो जेल में बंद है। उसकी डेथ पेनल्टी पर 11 जनवरी को सुनवाई भी होने वाली है। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी ललन टॉक।